दास। त्रिलोक में जब धर्म और अहंकार टकराए, एक ऋषि उठा जो न झुका न रुका। उसकी परीक्षा बनी देवताओं की अग्नि परीक्षा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, किसी ने भगवान विष्णु को लात मारी, ना शाप मिला ना क्रोध, बल्कि भगवान ने उसके चरणों को अपने हाथों से छू लिया। यह क्षमाशीलता, करुणा और सच्चे ईश्वर की पहचान। देखिए, जब महर्षि भृगु ने त्रिदेवों की परीक्षा ली और ईश्वर स्वयं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यह घटना सतयुग के प्रारंभिक काल की है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा और ब्रह्मांड के संचालन को लेकर एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। देवताओं, ऋषियों और सिद्धों के मध्य ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि त्रिदेवों में कौन परम पूज्य है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्मा, विष्णु या रुद्र। इसकी भक्ति करने से मनुष्य सच्चे अर्थों में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस पर गहन विचार हुआ। सबने मिलकर निश्चय किया कि किसी एक ज्ञानी, निर्लोभी, तपस्वी ऋषि को इस विषय में निर्णय लेने हेतु भेजा जाए, जो तीनों देवों की परीक्षा ले सके। सभा में उपस्थित सभी महर्षियों की दृष्टि महर्षि भृगु पर जाकर रुकी, क्योंकि भृगु मुनि सप्तऋषियों में से एक, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, वेदों के ज्ञाता और सत्य के परम आराधक थे। भृगु मुनि अत्यंत तेजस्वी, गंभीर और निर्भीक थे। वे बिना किसी पक्षपात के निर्णय ले सकते थे। वह ज्ञान, तप और ब्रह्मचर्य के प्रतीक माने जाते थे। उनका उद्देश्य केवल यह था कि त्रिदेवों में कौन सबसे अहंकार शून्य, भक्तवत्सल और करुणामयी है, यही जानना मेरा धर्म है। भृगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जो सत्य लोक में स्थित है। ब्रह्मा जी उनके पिता तुल्य थे, फिर भी उन्होंने जानबूझकर नमस्कार नहीं किया, ना कोई अभिवादन किया। ब्रह्मा जी इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित हुए। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने मन में सोचा, ये मेरा ही पुत्र है, फिर भी यह मेरे सामने विनय नहीं कर रहा। ये तो अहंकार की पराकाष्ठा है। वह गुस्से में उन्हें शाप देना चाहते थे, लेकिन तभी सरस्वती देवी ने शांत किया और कहा, स्वामी, ये कोई साधारण कारण नहीं है। भृगु मुनि किसी गंभीर कार्य हेतु आए होंगे। इन्हें क्रोध को भीतर दबा लिया। अब भृगु मुनि पहुंचे कैलाश पर्वत, जहां भगवान शंकर विराजमान थे। शिव जी अपने भक्तों के स्वामी हैं। जैसे ही उन्होंने भृगु मुनि को देखा, वह हर्षित होकर उन्हें गले लगाने बढ़े, लेकिन भृगु मुनि पीछे हट गए और बोले, हे शंकर, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ और आप भूतों और पिशाचों के संग रहने वाले शमशानवासी हैं। मुझे आपका आलिंगन स्वीकार नहीं। यह सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका तीसरा नेत्र तपने लगा और उन्होंने अपने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। उन्होंने कहा, हे मुनि, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुम चाहे कोई भी हो, तुम्हें दंड मिलेगा। तभी मां पार्वती प्रकट हुई और उन्होंने भगवान शिव को शांत किया। अब भृगु मुनि पहुंचे बैकुंठ लोक, जहां भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे और मां लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु मुनि वहां पहुंचे और कुछ बोले बिना सीधे भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मार दी। यह वही वक्ष स्थल था जहां लक्ष्मी जी निवास करती हैं। यह विष्णु जी का सबसे पावन अंग माना जाता है। भगवान विष्णु अचानक उठकर बैठे। उनके मुख पर ना कोई क्रोध था, ना दुख, ना भीतरी व्यथा, बल्कि उन्होंने भृगु मुनि के चरण पकड़ लिए और अत्यंत मधुर वाणी में बोले, हे मुनिवर, क्षमा करें कि मैं आपकी सेवा में तत्पर नहीं था। आपने मेरे शरीर को स्पर्श किया, ये मेरा सौभाग्य है। कहीं आपको चरणों को चोट तो नहीं लगी? मेरी छाती बहुत कठोर है। कृपया मुझे दंड दें यदि मैंने कोई भूल की हो। भृगु मुनि स्तब्ध रह गए। ये स्वर ईश्वर का नहीं, मां के समान कोमलता का था। उनकी आंखों में अश्रु आ गए। वह समझ चुके थे ये कोई साधारण देव नहीं है, ये करुणा के सागर हैं। यहाँ ना तो अहंकार करते हैं, ना क्रोधित होते हैं। यही परम पुरुष हैं भगवान नारायण। लेकिन इस घटना से माता लक्ष्मी जी अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण तुम्हें लात मारता है और आप उसकी सेवा में झुकते हैं।
आपकी छाती मेरा स्थान है और उसका अपमान हुआ है। मैं इस वैकुंठ को छोड़कर जा रही हूँ। और वह पृथ्वी रूप पर तुलसी रूप में चली गई। बाद में उन्होंने शालिग्राम से विवाह किया, जिसे तुलसी विवाह कहते हैं। वैकुंठ से लौटकर भृगु मुनि देवताओं और ऋषियों की सभा में पहुंचे। सभी ने पूछा, बताइए देवों में श्रेष्ठ कौन है? भृगु बोले, मैंने तीनों की परीक्षा ली। ब्रह्मा जी में क्रोध था, शिव जी में तीव्र प्रतिक्रिया, पर भगवान विष्णु में केवल क्षमाशीलता, करुणा और अहंकार का पूर्ण अभाव था। वही सच्चे ईश्वर हैं। उन्हीं की भक्ति से जीव को मोक्ष प्राप्त होता है।